नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल द इन्फॉर्मर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में IBPS एसओ का नोटिफिकेशन निकला है और एप्लीकेशन का आखिरी डेट है 23 नवंबर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे IBPS एसओ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे IBPS एसओ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस सेक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है एज लिमिट और दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका एज 20 इयर्स होना चाहिए और अपर एज लिमिट है 30 इयर्स। ये अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। सेकेंड पार्ट में है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये पार्ट थोड़ा लंबा चलेगा और आप लोगों को ध्यान से सुनना भी पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज डिफरेंट है। जैसा कि पहला पोस्ट है IIT ऑफिसर स्केल 1। इसके लिए आपके पास मिनिमम 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए। इनमें से किसी एक में, दैट इज कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर आपके पास इन्हीं में से किसी एक में पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। दूसरा है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर। इसके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपके पास इन सब्जेक्ट्स में से, लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और सेरिकल्चर। 3 नंबर पे है राजभाषा अधिकारी। इसके लिए आपको चाहिए एक पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री, वो भी हिंदी में विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, या फिर संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट्स। 4 नंबर पर है लॉ ऑफिसर। इसके लिए आपके पास एक LLB का डिग्री होना चाहिए और तो और आपको बार काउंसिल में एनरोल्ड एक एडवोकेट भी होना पड़ेगा। 5 नंबर पर है HR और पर्सनल ऑफिसर। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में, दैट इज पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HR, HRD, सोशल वर्क या फिर लेबर लॉ। 6 नंबर पर है मार्केटिंग ऑफिसर। इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल का MMS या फिर MBBS या फिर PGDBA या फिर PGDBM, वो भी मार्केटिंग में। यहाँ पे खत्म होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पार्ट। अब शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न का डिस्कशन। ये भी पोस्ट वाइज डिफरेंट है। पहले जानेंगे लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी का प्रिलिमिनरी एग्जाम पैटर्न। तो इसमें रहेगा 3 सेक्शंस। पहला है इंग्लिश 25 मार्क्स का और टाइम मिलेगा 40 मिनट्स। दूसरा है रीजनिंग 50 मार्क्स का और टाइम रहेगा 40 मिनट्स। तीसरा है जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का और टाइम रहेगा 40 मिनट्स। तो टोटल मार्क्स है 125 और टोटल टाइम है 120 मिनट्स का। अब जानेंगे बाकी सारे पोस्ट का प्रिलिमिनरी एग्जाम पैटर्न। इसमें भी 3 सेक्शन है। पहला है इंग्लिश विथ 25 मार्क्स एंड 40 मिनट्स टाइम। फिर रीजनिंग है 50 मार्क्स का विथ 40 मिनट्स टाइम। और तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का विथ 40 मिनट्स। तो टोटल टाइम है 120 मिनट्स और टोटल मार्क्स है 125। ये रहा प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न। अब बात करेंगे मेंस के बारे में। राजभाषा अधिकारी पोस्ट के लिए मेन एग्जाम में रहेगा 2 सेक्शन। पहला है प्रोफेशनल नॉलेज, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इसके लिए रहेगा 30 मिनट। दूसरा सेक्शन है डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स। और 2 सेक्शन को मिला के टोटल मार्क्स है 60। बाकी पोस्ट के लिए मेन एग्जाम में एक ही सेक्शन है प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसमें रहेगा 60 मार्क्स विथ 45 मिनट्स टाइम। एग्जाम पैटर्न के बाद आता है सिलेबस की बारी। तो सिलेबस आप लोगों को PDF के फॉर्म में मिलेगा।
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लिंक पे क्लिक करने के साथ साथ सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। अब आते हैं आखिरी पॉइंट, दैट इज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। नंबर 2, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मेन एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा। नंबर 3, एप्लीकेशन फीस SC ST PWD कैंडिडेट्स का 175 रुपीज़ एंड बाकियों के लिए 850 रुपीज़। नंबर 4, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे हर गलत जवाब के लिए। और इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मन में कोई भी सवाल आए तो वो कमेंट में बताइए, जितना जल्दी हो सके हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद।